90 से लेकर मॉडर्न बॉलीवुड तक आज हम बात करेंगे टॉप 10 बॉलीवुड अफेयर्स की, जिन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया मगर अंजाम दिल टूटने पर हुआ। कुछ रिश्ते सालों चले, कुछ महीनों, मगर हर एक ने बॉलीवुड की तारीख पर गहरा निशान छोड़ा। नंबर 10, अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर। ये वो रिश्ता था जिसके ख़त्म होने पर पूरी इंडियन कौम को चौंका दिया था, वो भी शादी से चंद महीने पहले। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर, दो बॉलीवुड शाही खानदान, बच्चन्स और कपूर्स। जब उन्होंने 2002 में मंगनी की तो ये एक परफेक्ट बॉलीवुड फेरी टेल लग रहा था। जोड़े ने अपनी मंगनी अमिताभ बच्चन की 60वीं सालगिरह की तकरीब पर की, जहां पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें दुआएं दी। करिश्मा अपने कैरियर के अरूज पर थी, जबकि अभिषेक बच्चन ने अभी फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया था। मीडिया तकरीबन पागल हो गया था। मैगज़ीन कवर्स, टीवी स्पेशल्स, हर कोई इस पावर कपल के बारे में जानना चाहता था। फिर सिर्फ 4 माह बाद जनवरी 2003 में मंगनी टूट गई। रीज़न कभी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताएगी। ये अफवाहें थीं कि ख़ानदान की मुदाखलत, कैरियर के इश्यूज़ और कंपैटिबिलिटी की कमी बड़ा सबब थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बच्चन फैमिली चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद अदाकारी छोड़ दें, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। कुछ ने फाइनेंशियल इश्यूज़ का भी जिक्र किया। ब्रेकअप गंदा था और बहुत पब्लिक था। दोनों ख़ानदान खामोश रहे, मगर क्या साराइयाँ ख़त्म नहीं हुई। करिश्मा ने बाद में 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली, जो बाद में भी तलाक पर ही ख़त्म हुई। अभिषेक ने अपनी को स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन से मोहब्बत पाई और 2007 में उनसे शादी की। ये अफेयर क्यों यादगार है? इसलिए कि उसने दिखाया कि बॉलीवुड के सबसे बड़े ख़ानदानों में भी सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। कभी कभी ख़ानदानी तवक्कुआत और ज़ाती ख्वाहिशात टकरा जाती हैं और बेहतरीन रिश्ते भी दबाव का मुकाबला नहीं कर पाते। नंबर 9, शाहिद कपूर और करीना कपूर। नंबर 9 पर है 2000 की दहाई का सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाला रिश्ता, शाहिद कपूर और करीना कपूर। वो जोड़ा जिसने हमें जब भी मेट दिया मगर अपनी मोहब्बत की कहानी नहीं बचा सके। शाहिद और करीना की मुलाकात 2004 में हुई फिल्म फिदा के सेट पर। केमिस्ट्री बहुत शानदार थी। तकरीबन 4 साल तक ये जोड़ा बॉलीवुड का आईटी कपल था। वो हर जगह देखे जाते, कई फिल्मों में साथ काम किया और बिल्कुल मोहब्बत में डूबे हुए, और हत्ता के टैटू भी बनवाए। दिलचस्प बात यह है कि जब वी मेट इनके ब्रेकअप के बाद रिलीज़ हुई, जिससे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मज़ीद दिल तोड़ करने वाली महसूस हुई। 2007 के आखिर में रिश्ते में दरारें आने लगीं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म टशन के सेट पर करीना की सैफ अली खान से बढ़ती हुई कुर्बत बड़ी वजह थी। ब्रेकअप 2007 में कन्फर्म हुआ और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इंटरव्यूज़ में इशारे, फिल्मों में सीन काटना और अवार्ड शोज़ पर बहुत ही ऑकवर्ड लम्हे, ये सब कुछ था। करीना सैफ अली खान के साथ आगे बढ़ गईं और 2012 में शादी कर ली। शाहिद ने खुद को थोड़ा सा वक्त दिया, फिर 2015 में मीरा राजपूत से अरेंज मैरिज की। दोनों अभी खुश हैं, मगर उनका नाकाम इश्क बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाला अफेयर रहा है। ये कहानी साबित करती है कि कभी कभी मोहब्बत के बावजूद लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। नंबर 8, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। नंबर 8 पर है बॉलीवुड की सबसे खुफिया मगर सबसे मशहूर मोहब्बत, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। एक ऐसा अफेयर जो कभी ऑफिशियली कबूल नहीं हुआ, मगर इंडस्ट्री का सबसे खुला राज था। 1990 की शुरुआत। संजय दत्त बॉलीवुड के बैड बॉय थे, ज़ाती सानियात और कानूनी मसाइल में उलझे हुए थे। माधुरी दीक्षित हुस्न और टैलेंट की मलका थी। उन्होंने साजन, थानेदार और खलनायक जैसी फिल्मों में साथ काम किया। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बिल्कुल बिजली की तरह थी। अंदर की खबरें थीं कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। माधुरी दीक्षित अक्सर संजय की मुश्किल वक्त में मदद करती हुई भी दिखाई देती थी। ये रिश्ता शदीद और जज्बाती बताया जाता था। फिर आया संजय दत्त का अरेस्ट बम्बई धमाकों के केस में। माधुरी दीक्षित ने उनसे मुकम्मल फासला इख्तियार कर लिया। उन्होंने इनके साथ काम करना छोड़ दिया। इंटरव्यूज़ में भी
कभी जिक्र नहीं किया, गोया वो रिश्ता कभी था ही नहीं। ये साफ और हैरान कुन ब्रेकअप था। कुछ कहते हैं कि फैमिली का दबाव था, कुछ के मुताबिक कानूनी मसाइल ने सब कुछ बदल दिया। कई डेकेड्स बाद भी दोनों ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की। माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी की और अमेरिका मुंतकिल हो गई। संजय ने कई शादियां की और अपनी जेल की सज़ा काटी। उनका अफेयर आज भी राजों में घिरा हुआ है। बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प अनकही मोहब्बतों में से एक कहानी है। इस रिलेशन से हमें क्या मिला कि कभी कभार हालात मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ कहानियां अधूरी ही रहें तो बेहतर है। नंबर 7, अमिताभ बच्चन और रेखा। नंबर 7 हमें ले जाता है बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और मुतनाज़े मोहब्बत की तरफ, अमिताभ बच्चन और रेखा। एक ऐसा रिश्ता जिसने 40 साल से ज़्यादा इंडिया को महसूर कर रखा है। 1976 में दो अनजाने के दौरान दोनों इकट्ठे आए और दोनों के दरमियान जादू हो गया। उनकी अगली फिल्मों मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल और 1981 की लाजवाल सिलसिला में इनकी केमिस्ट्री बहुत हकीकत लगती थी। अमिताभ पहले से जिया बच्चन से शादीशुदा थे, 2 बच्चों के बाप, मगर रेखा के साथ अफवाहज़दा ताल्लुक़ हर जगह मौजूए बहस था। रेखा इंटरव्यूज़ में अमिताभ के बारे में बेझिझक मोहब्बत से बात करती थी। सिलसिला तो हकीकत को अपने करीब से दिखाता था कि लोगों को देखते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। सिलसिला में इस अफेयर को ख़ास बनाता था उसका तकूनी ड्रामा। अमिताभ, जिया और रेखा सब एक ही इंडस्ट्री में, एक ही तकरीबात में, तनाव साफ महसूस होता था। रिश्ता कब और कैसे ख़त्म हुआ कोई नहीं जानता। अमिताभ ने अपना घर और फैमिली चुनी, उन्होंने आज तक इस अफेयर पर कभी बात नहीं की। रेखा ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में है तन्हा ही रहीं। आज भी जब वो एक ही जगह पर नज़र आएँ, मीडिया जुनून में चला जाता है। उनकी कहानी हमेशा सवाल छोड़ जाती है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। नंबर 6, ऋतिक रोशन और कंगना रनावत। नंबर 6 पे है रिसेंटली बॉलीवुड की सबसे मुतनाज़े और कानूनी तौर पर उलझी हुई कहानी, ऋतिक रोशन और कंगना रनावत। एक ऐसा रिश्ता जो रोमांस से अदालतों तक जा पहुंचा। 2016 में कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन को अपना सिल्ली एक्स कहा। ऋतिक ने फ़ौरन किसी भी रिश्ते से इनकार किया और फिर शुरू हुआ वो तमाशा जिसने बॉलीवुड और आवाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। कंगना ने दावा किया कि उनका 7 साल तवील रिश्ता 2009 में फिल्म काइट्स के सेट पर शुरू हुआ और 2013 में क्रिश 3 तक जारी रहा। उन्होंने करीबी लम्हात, ज़ाती बातचीत और एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात की जिसे ऋतिक रोशन मुबैना तौर पर छुपाना चाहते थे क्योंकि इस वक्त वो सुज़ैन खान के शौहर थे। ऋतिक ने तमाम दावों की सख्ती से तरदीद की, ये कहते हुए कि वो कंगना को सिर्फ पेशावराना तौर पर जानते थे। उन्होंने दावा किया कि कोई शख्स उनकी जगह बनकर कंगना को ईमेल करता रहा और कंगना ने गलत फहमी में उसे ऋतिक समझ लिया। उन्होंने कंगना को कानूनी नोटिस भेजा और मुआफ़ी का मुतालबा किया। मामला बढ़ते बढ़ते कानूनी नोटिस, पुलिस शिकायत और लीक होने वाली ईमेल्स तक पहुंच गया। दोनों जानिब से सबूत पेश किए गए, स्क्रीनशॉट, पिक्चर्स, ईमेल्स, सब कुछ आवाम के सामने आ गया। मामला बहुत ख़राब हो गया और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये केस बरसों तक चलता रहा लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। दोनों के कैरियर मुतासिर हुए। कंगना को इंडस्ट्री के कुछ हलकों में तन्हाई का सामना करना पड़ा जबकि ऋतिक की इमेज को भी नुकसान पहुंचा। हकीकत शायद कभी सामने ना आए। दोनों आगे बढ़ चुके हैं मगर ये तनाज़ा आज भी बॉलीवुड की सबसे तल्ख और बदनाम ज़माना मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबक ये है कि जब रिश्ते बिगड़ जाएं तो उन्हें आवाम में उछालने की बजाय निजी रखना ही बेहतर होता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, सलमान खान और ऐश्वर्या राय। नंबर 5 पर आता है बॉलीवुड की तारीख का सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाला और हंगामा खेज रिश्ता, सलमान खान और ऐश्वर्या राय।
एक ऐसी मोहब्बत जिसका आगाज़ खूबसूरत था मगर अंजाम इंतहाई तल्ख था। सलमान और ऐश्वर्या की मुलाकात 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर हुई। उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल बिजली की तरह थी। सलमान दीवानगी की हद तक मोहब्बत में थे और ऐश्वर्या भी उनके साथ खुश दिखाई देती थी। दोनों हर जगह साथ साथ नजर आए और फैंस उस जोड़ी पर मुकम्मल फिदा थे। मगर पर्दे के पीछे कहानी मुख्तलिफ थी। मीडिया रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि सलमान हद से ज़्यादा पोजेसिव इंसान हैं और वो ऐश्वर्या को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐश्वर्या ने बाद में इंटरव्यूज़ में कहा कि उन्हें जिस्मानी और ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। ये रिश्ता जहरीला हो चुका था। 2002 में ऐश्वर्या ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया मगर जुदा होना भी आसान न था। सलमान मुबैना तौर पर उनके फिल्म सेट पर पहुंच जाते, लोगों से लड़ाइयाँ करने लग जाते और उन्हें हिरासा करते रहे। ऐश्वर्या के वालिदैन ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ऐश्वर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि वो खुद को ख़तरे में महसूस करती हैं। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबराय से दोस्ती की तो सलमान और विवेक के दरमियान खुली जंग छिड़ गई। विवेक ने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान खान पर धमकी देने के इल्ज़ाम लगाए। ये मामला पूरी तरह अवामी तमाशा बन गया था। वक्त के साथ ऐश्वर्या ने ज़िंदगी में आगे कदम रखा और 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। सलमान ने शादी नहीं की मगर वो वक्त के साथ नर्म मिजाज होते गए। दोनों अपनी ज़िंदगियां जीते रहे मगर ये नाकाम मोहब्बत आज भी एक तल्ख मिसाल है कि कैसे कभी कभी खूबसूरत रिश्ते अंधेरे में बदल जाते हैं। ये कहानी पहली बार बॉलीवुड के सामने तशद्दुद, कंट्रोल और जहरीले रिश्तों पर सवाल उठाते दिखाई दी। नंबर 4, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। नंबर 4 पर है वो रिश्ता जिसने हमें बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्में दी मगर हकीकी ज़िंदगी में कायम ना रह सका। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक ऐसा जोड़ा जो साबित करता है कि ब्रेकअप के बाद भी लोग दोस्त बन सकते हैं। रणबीर और दीपिका 2008 में फिल्म बचना ए हसीनों के सेट पर मिले। दीपिका ने दिल से उन्हें चाहा और उन्होंने अपनी गर्दन पर आरके का टैटू बनवाकर अपनी मोहब्बत का ऐलान भी किया। 2 साल तक दोनों बॉलीवुड के महबूब तरीन जोड़े रहे। उनकी जोड़ी हर तकरीब में गुफ्तगू का मरकज़ होती और मदाह ऑडियंस उन्हें शादी के बंधन में देखने के ख्वाहिशमंद थे। मगर 2009 में ये रिश्ता टूट गया। रीज़न कहते हैं कि रणबीर ने मुबैना तौर पर बेवफाई की। दीपिका ने खुलकर कहा कि वो धोखे से गहरा दुख पहुंचा है उन्हें। टैटू मोहब्बत की निशानदही से बदलकर दर्द की इलामत बन गया जिसे बाद में दीपिका ने तब्दील कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने ब्रेकअप के बाद भी साथ काम किया। ये जवानी है दीवानी, तमाशा और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मज़ीद निखर कर सामने आई। दोनों ने वक्त के साथ इस रिश्ते को कबूल किया और एक मजबूत दोस्ती कायम की। दीपिका पादुकोण ने 2018 में रणवीर सिंह से शादी की और रणबीर ने 2022 में आलिया भट्ट से शादी की। दोनों आज भी एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। ये रिश्ता बताता है कि मोहब्बत ख़त्म हो सकती है मगर एहतराम बरकरार रखा जा सकता है। नंबर 3, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। नंबर 3 पर है 90 की दहाई का एक दर्दनाक और तनाज़ात से भरपूर रिश्ता, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। एक मोहब्बत जो बेवफाई की वजह से ख़त्म हुई। अक्षय और शिल्पा ने 90s की दहाई में कई फिल्मों में काम किया और जल्द ही दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ गई। रिश्ता कई साल चला और लगता था कि दोनों शादी की तरफ बढ़ रहे हैं मगर सब कुछ बदल गया जब अक्षय ने ट्विंकल खन्ना के करीब आना शुरू कर दिया। इन दोनों की केमिस्ट्री ने अफवाहों को जन्म दिया कि अक्षय शिल्पा को छोड़कर ट्विंकल की तरफ माइल हो गए हैं। शिल्पा टूट गई। उनके मुताबिक उन्हें इस बात का इल्म सबसे तकलीफ दे अंदाज में हुआ। पब्लिक में उनकी रुसवाई हुई और वो जहनी तौर पर बहुत मुतासिर हुई। बाद में अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और आज भी उनका ज़ाती रिश्ता मजबूत तरीन शादियों में शुमार होता है।
शिल्पा ने वक्त के साथ सुकून हासिल की और 2009 में राज कुंद्रा से शादी कर ली। नंबर 2, गोविंदा और नीलम। नंबर 2 पर है 90s की दहाई का सबसे मशहूर मगर खुफिया मोहब्बत या अफसाना गोविंदा और नीलम। 90s और 80s में दर्जनों फिल्में साथ की और उनकी जोड़ी हिट समझी जाती थी। खबरों के मुताबिक गोविंदा शादीशुदा होने के बावजूद नीलम के बहुत करीब थे। ये रिश्ता कई साल जारी रहा और गोविंदा और उनकी बीवी सुनीता के दरमियान शदीद कशीदगी का बायस बना। बिल आखिर ये रिश्ता ख़त्म हुआ। नीलम ने फिल्में छोड़ दी और 2011 में समीर सोनी से शादी की। गोविंदा ने अपनी शादी बचा ली। ये रिश्ता आज भी एक ऐसा राज है जिस पर कभी खुलकर बात नहीं की गई, मगर सब ने इस कहानी के मुतालिक सुना ज़रूर है। और अब है नंबर 1। सच ये है कि इस फहरिस्त की हर कहानी नंबर 1 है, क्योंकि हर दिल की टूट फूट एक जैसा दर्द देती है। इन तमाम रिश्तों में एक चीज़ मुश्तरक है, मोहब्बत, गलतियाँ, टूटे दिल और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ जाना। बॉलीवुड के ये किस्से सिर्फ ग्लैमर नहीं, ये इंसानी कमज़ोरियों, शिकस्त और हिम्मत के किस्से हैं। मुझे आप बताएं कि कौन सा रिश्ता आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर गया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।